मृत्यु। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही शरीर सिहर उठता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है हमारे साथ मृत्यु के बाद? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा के बारे में जो शरीर छोड़ने के बाद शुरू होती है और 47 दिनों तक चलती है। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसका प्राण यानी जीवन शक्ति शरीर से अलग होता है। आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वो एकदम से मुक्त नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को प्रेत अवस्था में रहना होता है। वो सब कुछ देखती है, अपने शरीर को, रोते हुए परिजनों को, अंतिम संस्कार को, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। पहले 13 दिन मृत आत्मा की उलझन। इन 13 दिनों में आत्मा अपने पुराने शरीर से, अपने रिश्तों से जुड़ी रहती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वो ग्रहण नहीं कर सकती। इसीलिए गरुड़ पुराण कहता है कि इन दिनों में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाएं, ताकि आत्मा को ऊर्जा मिले और वो अपनी यात्रा शुरू कर सके। 14वें दिन से शुरू होती है यात्रा यमलोक की ओर। 13वां दिन बीतते ही आत्मा की सबसे लंबी और कठिन यात्रा शुरू होती है, यमलोक की ओर। यह यात्रा 47 दिनों तक चलती है और रास्ते में आत्मा को 16 भयानक नदियों और कई खतरनाक स्थानों से गुजरना पड़ता है। कभी अग्नि की नदी तो कभी कांटों वाला जंगल। ये सब आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अनुभव होता है। चिंता पट और कर्मों का मूल्यांकन। रास्ते में आत्मा अकेली नहीं होती, उसके साथ होते हैं 2 यमदूत जो हर कर्म का लेखा जोखा जानते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जैसे कर्म वैसा माल। अगर किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो यात्रा सरल होती है, लेकिन अगर पाप किए हों तो आत्मा को हर कदम पर पीड़ा सहनी पड़ती है। नरक या स्वर्ग। निर्णय का दिन 47वें दिन आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। यहाँ चित्रगुप्त आत्मा का पूरा हिसाब खोलते हैं। हर एक कर्म, हर एक सोच, हर एक भाव। फिर निर्णय लिया जाता है, क्या आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक का मार्ग तय है, या उसे पुनर्जन्म मिलेगा। नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण का भयावह वर्णन। गरुड़ पुराण में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार सजा दी जाती है। जो दूसरों को धोखा देता है उसे जलते हुए तेल में डाला जाता है। जो हिंसा करता है उसे अग्नि की नदी से बार बार निकाला और डुबोया जाता है। और जो माता पिता या गुरु का अपमान करता है उसे कांटों वाले जंगल में निर्वस्त्र चलाया जाता है। पुनर्जन्म या मोक्ष। अंतिम निर्णय। जब आत्मा अपना कर्मफल भोग लेती है, चाहे वो नरक हो या स्वर्ग, तब उसे पुनः जन्म लेने भेजा जाता है। लेकिन अगर किसी ने पूरे जीवन में सच्चे मन से भक्ति की हो, सेवा की हो और मोह से मुक्त हुआ हो, तो उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति। यही आत्मा की सबसे बड़ी जीत होती है। जीवन का सच। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, चेताने के लिए लिखा गया है। ये हमें याद दिलाता है कि यह जीवन एक अवसर है अच्छे कर्म करने का, दूसरों की सेवा करने का और परमात्मा को पाने का। मृत्यु तो एक दिन सबको आएगी, लेकिन हम क्या लेकर जाएंगे, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी आत्मा की इस यात्रा के बारे में सोचा?